कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको फ्रैक्शंस का जो है डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स बताए थे, उनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। तो उन्हीं में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसका एक सेपरेट लेक्चर लेके आया हूं जिससे मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझा पाऊं और इनके बेस पे क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा पाऊं। राइट, तो देखो क्या है, इसको पहले हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, हमने बताया था कि किसी भी फ्रैक्शंस में का किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो दो तरीके से निकाल सकते हो। एक जो है हम उसका हाईएस्ट टर्म्स निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, और दूसरा लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हाईएस्ट टर्म्स कैसे निकालेंगे, लोएस्ट टर्म कैसे निकालेंगे। राइट, तो देखो अगर हम हाईएस्ट टर्म निकालते हैं ना तो उस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और अगर हमें लोएस्ट टर्म निकालना होता है तो उस फ्रैक्शन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। बात समझ में आया कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान के चलो मैं आपका एक फ्रैक्शन देता हूं 3/5 दिया, ठीक है, अब इसका हमें हायर मतलब बड़ा फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। अब देखो पहले क्या था 3/5 और इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 6/10, तो ये बड़ा है ना, बड़ा इन द सेंस तो हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, और अगर एक मैं निकालूं तो अगर मान लो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और निकालना है तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये देखो आपको बड़ा फ्रैक्शन आया कि नहीं आया। तो अगर हमें क्या करना होगा, हायर फ्रैक्शन निकालना होगा या उसके बड़ा टर्म्स निकालना होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आया? अब मैं इसी एग्जांपल को दिखाता हूं लोएस्ट टर्म निकाल के। जैसे देखो 6/10 आ गया, अब आप इसका लोएस्ट टर्म निकालोगे तो इसे क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे। तो डिवाइड हमने किससे किया, 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं, 2 से करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3, 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 5। देखो आ गया वही सेम आ गया। तो अगर हमें छोटा करना है, लोएस्ट करना है, तो वी नीड टू डिवाइड, और अगर हायर निकालना है और बड़ा निकालना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा ये भी दिखा देता हूं आपको, देखो 9/15 है, इसको क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, आ गया वही सेम बात। तो समझ आया ना कि अगर टर्म बड़ा करना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, और टर्म अगर छोटा करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालना है, लोएस्ट फॉर्म निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। बात समझ में आया? दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड या नॉट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है जो काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर क्लास 4th में पढ़ रहे हो, 5th में पढ़ रहे हो, राइट, इवन 3rd में भी पढ़ रहे हो, तो पर भी ये आपके लिए यूजफुल होगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेक्चर है तो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, इवन 6 में भी पढ़ रहे हो ना, और ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना। चलिए अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हमें कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर्स। कह रहे जो गिवन नंबर हमें दिया है उससे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो चलिए ए पार्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। अब बाय मल्टीप्लाई करना है इसमें 3 से करना है, तो आपको इसमें बाय 3 दे रखा है तो 3 से न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा।
तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका तो आंसर सी आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट में देखिए क्या है, 5/7 है। तो हमें कह रहा है ये जो 5 है ना, ये न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। तो हम यहाँ पे 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35। तो इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा। सी पार्ट में देखिए क्या है, 4/5 है और मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो आपको ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में कह रहा है तो 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। तो ये आपका रिजल्ट आ जाए। अच्छा, अब डी पार्ट में देखिए क्या है, 1/3 और मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, 8 3 24। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। ए पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया, सी पार्ट आ गया और डी पार्ट भी आ गया। समझ आया कि नहीं आया? यानी किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यही मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्लियर? चलो, ये चारों पार्ट आप नोट कर लिए आपने। चलो नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है, ये भी प्रैक्टिस का ही है, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवाइडिंग है। अब देखो डिवाइडिंग आ गया, इससे पहले मल्टीप्लाई करके था, अब डिवाइडिंग पूछ रहा है। द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर। अच्छा, ये जो गिवन नंबर दिया है ना, इससे आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके पता करना है। तो चलिए हम इसको डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। देखो ए में क्या है, 15/20। और अब इसे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। दोनों में सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो देखो अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 आ गया, सिंपल है। और 5 4 जा 20। तो ये आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3/4। 5 से डिवाइड करोगे ना, 5 3 जा 15 होता है ना, 5 4 जा 20 होता है ना, कट गया। तो ये 3/4 आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब बी पार्ट में देखिए, 26/65 है और डिवाइड करना है हमें 13 से। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, ये तो 2 आ गया। और 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 5 तो 2/5 निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, है ना। 20 तक का टेबल अच्छे से करते हैं ना, तो बाकी क्वेश्चन आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, है ना। 20 से बड़ा आपके टेबल में नहीं आता है बच्चों, ये आप ध्यान रखना। चलो अब देखो सी पार्ट में क्या है, 25/50 है और डिवाइड क्या करना है, हमें 2 से करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो 25 में आप 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या आएगा सर, तो क्या आएगा सर, चलिए करके देख लेते हैं क्या आएगा। 25 दूनी 50, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं 25/2 और इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इक्वल फ्रैक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, 25/2 इंटू 25। ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, तो आप इस हिसाब से भी इनको कर सकते हो, राइट। चलो इसको जैसे मल्टीप्लाई 25 दूनी 50, 1/2 आ जाएगा। आप तो ऑलरेडी दे ही रखा है ना, या फिर ऐसे भी देख लो ना, तो 25 जब 1, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो वही निकल के आ जाएगा। या फिर अब आप 1/2 को देखो, 1/2 को अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही रिजल्ट आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब डी में देखिए 12/16 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4 निकल के आ गया।
कितना बेसिक है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आता ना तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसीलिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो कह रहे फिल इन ईच बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है आपको। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं के बेस पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए हमें ए पार्ट में क्या दिया हुआ है समझिए। पहले ये दे रखा है आपको, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5/7 इक्वल, यहां दिया हुआ है हमें बॉक्स और यहां दिया हुआ है 21। अब आप ध्यान से समझिए। तो हमें कह रहा है इस बॉक्स में क्या आएगा आपको बताना है। फिल इन ईच बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहां पे क्या भरेंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना 7 क्या लिख रहा हूं, बार बार मिस्टेक लिखा है बच्चों। इसको क्या करो, मिटाओ, हो गया। अब देखिए तो ये हमारा है 5/7। तो डिनोमिनेटर 21 लाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पे भी हमें 3 से करना पड़ेगा। तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 3 15 और 21। तो ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तब जाकर के वैलिड होगा ना। ये बराबर है तब ये भी बराबर हो जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस करना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आ जाएगा। तो 11 से करना पड़ेगा। 11 3 जा 33 और यहाँ पे भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 8 जा 88, तो यहाँ पे 88 आ जाएगा इस बॉक्स में। बहुत बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखो 3/8 है ना, तो यहाँ अगर हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा और यही आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में था, हमने देख लिया। अब देखो यहाँ 30 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा, ये तो सिंपल है, 0 से 0 काट दो, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किससे करेंगे, 64/40 है और आपको 8 आ रहा है, तो यहाँ 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 8 8 जा 64। यहाँ पे भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, 8 आ जाएगा और 8 5 40, तो 8/5 आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं करते तो इस सब क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन करिए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी के साथ इस लेक्चर में यही एक कॉन्सेप्ट लिया गया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया और इनके बेस पे हमने क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराया और आप भी इस तरह के क्वेश्चन अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए जिससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। राइट? लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।